राधे राधे प्रिय साधकों। देखिए, वैसे तो आप सभी जानते हैं मैं ऐसे विषयों पर कभी चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन आज बात ही ऐसी है। जब ये तो बच्चों ने मुझे बताया कि आजकल सोने चांदी का भाव आसमान छू रहा है और गरीब व्यक्ति अपनी बेटी की शादी भी नहीं कर पा रहा है, इस पर लोगों को कुछ बता दीजिए, क्या करें क्या ना करें। ध्यान से सुनिएगा। भारत में 24 कैरेट सोना लगभग 12,200 प्रति ग्राम के आसपास चल रहा है। चांदी का भाव भी करीब 1,52,500 प्रति किलो के आसपास है। यह भाव उछाल केवल कीमत का मामला नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारी जरूरतें और हमारी विश्वास की भी परीक्षा है। सोचा जाए तो हमारे पूर्वजों ने सोना चांदी सिर्फ गहने नहीं माना, बल्कि सुरक्षा आश्रय भी माना। सोना एक ऐसी संपत्ति थी जिसे बदला नहीं जा सकता था। जब सभी रास्ते बंद हो जाते तब भी एक सोने का आभूषण सेवा समय काम आ जाता था। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। सोना बहुत महंगा हुआ है। क्या इस संदर्भ में सोना खरीदना सही है? अगर कीमत इतनी ऊपर है कि एक सामान्य पिता सोचता ही है मैं कैसे खरीदूं, तभी चिंता उत्पन्न होती है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि महंगाई और भाव सोने चांदी के लिए बाधा नहीं, बल्कि संकेत है। जब भाव तेजी से बढ़ते हैं तो यह बताता है कि लोग सुरक्षा चाहते हैं, निवेश की दिशा में सोचते हैं। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि खरीदारी की सही अवधि क्या है। सोने चांदी का कभी भी सस्ता होना निश्चित नहीं कहा जा सकता। जैसे आज भाव 12,200 ग्राम है, लेकिन यह अचानक 10,000 ग्राम तक गिर जाए, इस तरह कोई भविष्यवाणी संभव नहीं। विशेष रूप से जब मांग श्रृंखला, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा, जियो राजनीति सब कुछ सम्मिलित होता है, तो एक गरीब पिता के लिए जब बेटी की शादी का समय आता है और सोना चांदी महंगी है, तो समाधान क्या है? हमें समझना होगा कि उद्देश्य क्या है, दिखावा करना या सुरक्षा देना। सोना खरीदना अगर दिखावे के लिए हो तो यह बोझ बन सकता है, लेकिन अगर वह सोना यही कहे मैं अपनी बेटी को सुरक्षा देना चाहता हूं, दिन आने पर मेरा ये आभूषण काम आएगा, तो ये समझदारी है। अब एक कहानी। रामू पिता गांव कस्बे में रहते थे। उनकी बेटी सीता की शादी तय थी, लेकिन सोना चांदी के दाम इतने ऊपर थे कि रामू के मन में चिंता थी। इतनी महंगाई में मैं क्या कर पाऊंगा? उन्होंने सोचा कि उलझन के बजाय उपाय करना बेहतर है। उन्होंने सोचा कि अगर सोना नहीं खरीद सकता तो अपनी मेहनत कमाई कुछ बचाकर दर्ज किया जाए। उन्होंने रोजाना थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू किया, बैंक में जमा किया। सादा सोने की चेन की बजाय एक छोटा चांदी प्लेकार्ड चेन ले ली। शादी के दिन उन्होंने सोने का एक छोटा पल्लू चेन दिया और चांदी के झुमके। उन्होंने सोचा कि असली उपहार है मेरा आशीर्वाद, मेरी मेहनत, मेरी प्रार्थना। शादी के अगले वर्ष जब सोना थोड़ा नीचे गया था, उन्होंने सोने में भी थपथपाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि उन्होंने बेटी को समझाया, यह आभूषण तुम्हारी शोभा का नहीं, तुम्हारी आत्मशक्ति का प्रतीक है। इसे मजबूती से पहनो, अपनी राह खुद बना। उस पिता की यह सोच ही असली सोना बन गई। इस उदाहरण से हमें सीख मिलती है, सोना चांदी का मुख्य मूल्य भाव या संख्या नहीं, भावना, उद्देश्य और समय होती है। जब कीमत ऊपर हो तो दिखावे के लिए खरीदना अर्थहीन हो सकता है, लेकिन यदि सोच हो
मैं अपनी बेटी को स्थिरता, आश्रय देना चाहता हूं, तो कम भाव वाला विकल्प भी अच्छा है। तो कब खरीदें और कब बेचें? यदि आप नियमित बचत कर रहे हैं, आप सोने का डिबाई बना सकते हैं, जैसे हर महीने थोड़ा थोड़ा जमा करना। बेचने के लिए अवसर तब आता है जब आपकी जरूरत पूरी हो जाए या जब भाव ऊंचे हों और आप लाभ निकालना चाहें। लेकिन केवल भाव देखकर निर्णय लेने में सावधानी रखें। जैसे आज भाव गिर भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। आखिर में यही कह सकते हैं कि सोना चांदी बहुमूल्य है, पर इसका मूल्य केवल भाव नहीं बल्कि आपकी संयम, समझ और उद्देश्य है। एक गरीब पिता ने अपनी बेटी की शादी में सोना चांदी का कम भाव विकल्प चुना, लेकिन उसने मूल्य नहीं छोड़ा, उसने मकसद और आशीर्वाद जोड़ा और यही असली संपत्ति बनी। दोस्तों, इस भाव स्वरूप स्पीच को सुने, समझें और अपने जीवन निर्णयों में उतारें, क्योंकि सोना चांदी का असली अर्थ सिर्फ खरीद बेच नहीं बल्कि उपयोग, आस्था और आत्मनिर्भरता है।